नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो 24 जुलाई को रीट एग्ज़ाम हुआ है उसमें एसएसटी लेवल 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर देखते हैं हम। और हमने जो मॉडल पेपर किए थे उनमें से काफ़ी प्रश्न हैं वो हूबहू भी मिले हैं 24 जुलाई वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले 24 जुलाई को जो प्रथम पारी में पूछा गया है उनमें से कुछ प्रश्न देखते हैं, उसके बाद में सेकेंड शिफ्ट के करेंगे। तो आदिवासियों का कुंभ है वो बेणेश्वर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट पूछा गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1857 की क्रांति से संबंधित या फिर पॉलिटिकल एजेंट है, इनमें से आपको मिलान करने का या किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर था जेडी हॉल। फिर हाथल गांव का संबंध था तो वो सिरोही से था। वालर नृत्य है वो किस जनजाति से संबंधित था, तो ये ग्रास्य जनजाति है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के वो नृत्य करते हैं, ऐसा कुछ पूछा गया है शायद। और पोक्सो बाल अधिकार संरक्षण से एक क्वेश्चन आया है, पोक्सो एक, तो ये पुरानी जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता सन 2012 में। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर है वो किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में भी किया था और कई बार ये प्रश्न हम कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर था अजमेर दुर्ग को। विलियम बेंटिंग ने जो राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा है तो किसे कहा है, अजमेर दुर्ग को। उसके बाद में था कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए ये थे अर्णोराज चौहान शासक। सुनहरा रेशा है वो किसे कहा जाता है, तो देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये, तो झूठ हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद में था कि चालुक्यों की राजधानी है वो प्रारंभिक राजधानी पूछी थी, वातापी और बादामी ये थी, लेकिन चालुक्यों की जो प्रारंभिक राजधानी है वो एनसीईआरटी में दी गई है कि वो एहोल थी। उसके बाद में राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ था, वहाँ पर रोहिड़ा किया हुआ था, तो आपको सही करना था, असत्य कथन चुनना था, इसलिए वो हो जाता राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी होता है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी, और ये क्वेश्चन भी हमने मॉडल पेपरों में काफ़ी बार हल किया है, आपने अगर वो देखें तो आपको पता है। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले। फिर है स्वीप कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो देखिए इसका सही आंसर होता मतदाता जागरूकता से। और मैंने ये प्रश्न आपको करवाया भी था मॉडल पेपर में कि स्वीप कार्यक्रम है वो मतदाता जागरूकता से संबंधित है, और 3 बार में स्वीप कार्यक्रम है वो चलाया गया था, स्वीप फर्स्ट, सेकंड और 3। उसके बाद में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी, तो देखिए उसका सही आंसर क्या होता कि सेवर भरतपुर में। ये भी आरबीएससी की पुस्तक से पूछा गया है सीधा। मेरिनो क्या है, तो ये मेरिनो प्रजाति है वो भेड़ से संबंधित है। उसके बाद में पूछा गया था कि कन्हैयालाल सेठिया को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था, तो वो किस रचना पर दिया गया था, तो देखिए उस रचना का नाम था शबद। हातल गांव का संबंध है तो वो हो जाएगा सिरोही से। बाढ़ निर्मित नए मैदान को क्या कहा जाता है, देखिए खादर, बांगर, भाबर सब हमने मॉडल पेपर में हल किया हुआ है, आप अब भी उन मॉडल पेपर में देख सकते हैं, ये प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे, सब समझाया उसमें, खादर है, बांगर है। उसके बाद में मोतीलाल तेजावत का जन्म है वो किस गांव में हुआ था, गांव का नाम पूछा गया था, तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था वो कोलियारे गांव में हुआ था जो उदयपुर में आता है। और फिर था मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई, ये रिपीट प्रश्न हुआ है दोबारा से, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाता है 91वें संविधान संशोधन। ये 2 बार पूछा गया है, फर्स्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी शायद पूछा गया है। उसके बाद में था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, प्रथम शासक था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। और नेक्स्ट था ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर था अग्रहार, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था, अग्रहार। देखिए एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकें उसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वो हूबहू उठाए गए हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपका एग्जाम निश्चित रूप से बहुत अच्छा गया है। उसके बाद में अकबर की लेखन की प्रिय शैली पूछी गई थी, तो देखिए वो थी नस्तलिख। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न। असुमिलित है तो उसमें दिया हुआ था कि शनि आंतरिक ग्रह है, तो ये हमने किया था, आंतरिक ग्रह नहीं होता है, शनि है वो बाह्य ग्रह की में आता है, इसलिए असुमिलित था। उसके बाद में था लोथल सभ्यता है वो संबंधित है, तो ये गुजरात की है लोथल सभ्यता। अब देखिए एसएसटी में 24 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर देख लेते हैं हम। देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो कब मनाया गया था, तो इसका डेट था 16 अगस्त 1946 को। फिर एक क्वेश्चन था वागड़ की मीरा है वो किसे कहा जाता है, तो देखिए एनसीईआरटी जो राजस्थान दिन है कक्षा 10 की उसमें से ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और काफ़ी
बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से राजस्थान जीके जितना है वो सारा कवर कर लिया गया है उन्हीं पुस्तकों से। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की जो हमारा राजस्थान की पुस्तकें हैं 6 से 10 तो उनका जरूर अध्ययन कीजिएगा। वहाँ से प्रश्न है तो इस रीट में इस बार बहुत पूछे गए हैं। उसके बाद में था विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है, जाम्बोजी। संविधान सभा का उपाध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, तो देखिए इसका राइट आंसर था HC मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। उसके बाद में था मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, तो देखिए ये तो हुआ 18 मार्च 1948 को। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म और महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं, ऐसे था कुछ कि जैन धर्म या फिर महावीर स्वामी की शिक्षाएं वो किस स्थान पर लिखी गई, तो देखिए ये वल्लभी स्थान पर लिखी गई थी। वो वैसे क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में आपको दिया था और वैसा का वैसा ही इसमें पूछ लिया गया है। फिर था पिछवाई चित्रकला का संबंध है वो किस शैली से है, तो देखिए ये है नाथ द्वारा चित्र शैली से। जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 24 जुलाई को, उसमें से अधिक से अधिक प्रश्न है उसमें ज़्यादा आए हैं अपने मॉडल पेपरों से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो देखिए कहाँ पर की गई थी, तो वो वर्धा में की गई थी। उसके बाद में पूछा गया था कि विली विली चक्रवात का संबंध है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से। ये ऐसे मिलान करने वाला प्रश्न है, मैं आपको बार बार देता था मॉडल पेपर में, और देखिए ये सीधा पूछ लिए यहाँ पर। और प्रताप समाचार पत्र है उसके संपादक है, तो पूछे गए थे। तो ये तो आसान सा आपको सबको आता होगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जाता है। फिर था बुद्ध चरित्र की रचना है वो किसने की थी, तो देखिए इसकी रचना की थी अश्व घोष ने। और आगे है पिछोला झील का निर्माता कौन था, तो देखिए राणा लाखा है पिछोला झील के निर्माता कहे जाते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है, तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। फिर एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति परामर्शदात्री शक्ति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है, तो देखिए वो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है, वो राष्ट्रपति की परामर्शदात्री शक्ति है वो दी गई है। फिर था वसंत विषुव है वो किस तिथि को होता है, तो देखिए 21 मार्च। और मैंने ये सारी जो डेट हैं 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर और 22 दिसंबर, ये सारे उत्तरी अनाथ, दक्षिण अनाथ, उत्तरी विषुव और दक्षिणी विषुव सारे आपको एक मिलान करने वाला सत्य असत्य युग में बना करके ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और उसी में से देखिए पूछ भी लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अशोक के अभिलेख की भाषा और लिपि पूछी गई थी, तो अशोक के अभिलेख की भाषा है प्राकृत और लिपि कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि। पालर पानी का संबंध है किससे है पूछा गया था, तो देखिए वर्षा के जल को हम क्या कहते हैं, पालर पानी। फिर भारत में सर्वाधिक वन उपलब्ध हैं, तो देखिए वो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में था संविधान संशोधन की शक्ति है वो किसे प्रदान की गई है, तो ये किसे प्राप्त है, तो ये संसद को प्राप्त है संविधान संशोधन की जो शक्ति है। अगर दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाए तो इसका निपटारा कौन करता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो यही उसका मौलिक क्षेत्राधिकार माना जाता है। फिर था बोलियों से संबंधित जो एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 में आपको मिल जाएंगे ये सारे। रागड़ी व निमाड़ी है वो किसकी उपबोलियाँ हैं, तो देखिए मालवी की थी। जहांगीर की माता किस वंश से संबंधित थी, तो क्या हो जाएगा, कछवा वंश से। और ये देखिए आरबीएससी की पुस्तक में आपको मिल जाएगा ऐसा कैसा कि मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर था प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वतमाला कौन सी है, तो देखिए ये है अरावली पर्वतमाला। फिर आगे राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे के एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। फिर आगे राणा सांगा की मृत्यु पूछी गई थी, जिनकी उपाधि क्या होती है, हिंदुपत, हिंदुपात कहा जाता है इन्हें। तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। फिर देखिए एनसीईआरटी में से ये पंक्ति आपको हूबहू मिल जाएगी अगर आप एनसीईआरटी की पुस्तकें देखेंगे कि यह चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन था लॉर्ड डलहौजी का। और ये किस रियासत के संबंध में इन्होंने कहा था, तो देखिए इन्होंने कहा था अवध के बारे में। और ये सारे फैक्ट हैं आपको एनसीईआरटी की पुस्तकों से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपने आरबीएससी और एनसीईआरटी की पुस्तकें मन लगाकर अध्ययन किए हैं तो निश्चित रूप से आपकी एसएसटी बहुत शानदार रही होगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सेकंड ग्रेड और रीट के बाद थर्ड ग्रेड की मुख्य जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम जो टेस्ट सीरीज करेंगे, मॉडल पेपर हल करेंगे, उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।